हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी धनतेरस या फिर नरक चौदस वाले दिन आप यम दीपक कैसे जलाएं। इसके साथ में मैं आपके साथ में यह भी शेयर करूंगी कि यम दीपक की पूजा कैसे की जाती है, यम दीपक किस समय जलाना चाहिए और यम दीपक क्यों जलाया जाता है। इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगी कि भारतीय परंपराओं के अनुसार घर में किस किस स्थान पर यम दीपक जलाया जा सकता है। सभी परिवार अपनी परंपरा के अनुसार यह दीपक उस स्थान पर जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यम दीपक कैसे जलाते हैं उसके लिए सबसे पहले आप फर्श को हल्दी या मिट्टी से लेप लीजिए। आप गोबर से भी लेप सकते हैं। उसके बाद आप आटा से इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए। फ्रेंड्स, वैसे तो यम का दीपक धनतेरस के दिन शाम को जलाया जाता है, लेकिन कुछ लोग यह दीपक नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन भी जलाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यह दीपक धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पूरे 5 दिन यानी कि प्रतिदिन यह दीपक जलाते हैं। तो आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार यह दीपक जलाएं। आपके यहाँ अगर 1 दिन जलाया जाता है तो आप 1 दिन जलाएं, 5 दिन जलाया जाता है तो आप 5 दिन जलाएं। कहा जाता है कि यम दीपक जलाने से घर परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। माना जाता है कि पूरे वर्ष में केवल एक यही वह दिन होता है जब मृत्यु के देवता यमराज की दीपदान करके पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, स्वास्तिक हमने बना लिया है, अब हम यम दीपक जलाएंगे। यम दीपक जलाने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी की सरई ली है। आपको मिट्टी का दीपक मिल जाता है तो आप मिट्टी का बड़ा वाला दीपक ले लें और उससे यम दीपक जलाएं। यम दीपदान करने के लिए चौमुखी दीपक बनाया जाता है, यानी कि 4 मुख वाला यह दीपक होता है। 4 बातियों का यह दीपक जलाया जाता है। अगर आपके यहाँ आटे का यह दीपक जलाया जाता है तो आप आटे से चौमुखी दीपक बना करके यह दीपक जला सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ मिट्टी का दीपक ही जलाया जाता है तो आप मिट्टी का दीपक जलाएं। तो यहाँ पर मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। अगर आप आटे से जलाएं तो आप इस तरह से चौमुखी दीपक बना करके जला लें और उसमें आप बातियां इस तरह से लगा लें। मैंने यहाँ पर रेडीमेड बातियां लगाई हैं, आप हाथ से बाती बना करके भी इस तरह से इसमें लगा सकती हैं। अब इसके बाद में हम एक प्लेट या फिर थाली लेंगे और उसमें उतना अनाज लेंगे जिससे एक परिवार का 1 दिन के लिए भोजन बन जाए। अनाज के रूप में आप गेहूं या फिर चावल भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में हमने दीपक लिया है जिसमें हमने 4 बातियां लगा ली हैं। इसमें मैंने रेडीमेड बातियां लगाई हैं। इसके साथ ही हम उसमें सरसों का तेल या फिर तिल का तेल डालेंगे और उसमें हम एक कौड़ी डालेंगे। उसके बाद में हम यह दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। फ्रेंड्स, यम का दीपक सायंकाल के समय जब घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं, उसके बाद यह जलाया जाता है। और ध्यान यह रखना है कि दीपक जलाने के बाद कोई भी सदस्य घर से बाहर ना जाए। इसके बाद घर के प्रत्येक सदस्य के द्वारा यम दीपक की पूजा की जाती है। यम दीपक की पूजा आप रोली, चंदन और अक्षत से कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो पहले हम दीपक को रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे और अक्षत अर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम दीपक को वस्त्र के रूप में एक कलावा अर्पित करेंगे। कलावा में इस तरह से अर्पित करना है कि जल ना जाए दीपक की लौ से। उसके बाद में हम दीपक में एक सिक्का डाल देंगे, साथ में हम खील बतासे का भोग लगा देंगे। अब इसके बाद में हम दीपक को पुष्प अर्पित कर देंगे। जिस तरह से हम पूजा करते हैं वैसे ही करनी है, तो हम पुष्प भी अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम कुछ सिक्के लेंगे इस तरह से और घर का प्रत्येक सदस्य दीपक के चारों ओर फेरी लगाएगा और एक एक सिक्का दीपक को इस तरह से अर्पित करेगा। जैसे आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य इस तरह से दीपक के चारों ओर फेरी लगाएंगे और एक एक सिक्का एक चक्कर लगाने के बाद अर्पित कर देंगे और एक ही फेरी लगानी है। इस प्रकार घर के सभी सदस्यों के द्वारा यम दीपक की पूजा की जाएगी। चरण स्पर्श कर लेने हैं। पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफी मांग लेनी है और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु, साथ में आपके परिवार में कभी कोई अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी हमें कामना करनी है। इसके बाद में यह दीपक हमें उठा करके अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए रखना है। और फ्रेंड्स, हमें यह भी ध्यान रखना है जब हम दीपक चौखट पे रख कर आए, अपने घर के मुख्य द्वार पर रख के आए, उसके बाद हम इस दीपक को पलट करके ना देखें। घर का कोई भी सदस्य इस दीपक को पलट करके ना देखे। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ पर यह दीपक घर की नाली के पास भी जलाया जाता है और कूड़े के ढेर के पास भी जलाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उसके अनुसार यह दीपक जलाएं। इसके बाद कौड़ी जो कि दीपक में पड़ी हुई है, हमने पूजा के समय दीपक में डाली थी, उसको हमें अपनी तिजोरी में रख लेना है या फिर किसी भी पूजा में हम इस कौड़ी को यूज कर सकते हैं। जो सिक्का हमने डाला है वो हम गरीब बच्चे को दान कर देंगे। और हमने जो अनाज थाली में लिया है उसे हमें किसी गरीब परिवार को दान कर देना है। इसके साथ में हमने जो दीपक को पुष्प अर्पित किए हैं उनको हम गमले में डाल दें ताकि वो खाद में परिवर्तित हो जाएं।
और जो भोग के रूप में हमने दीपक को खील बतासे अर्पित किए हैं, अक्षत अर्पित किए हैं, उनको हमें चिड़ियों को डाल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में राधे राधे या जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद।